नमस्कार दर्शकों, सत्य ज्ञान सुधा चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 17 में आपका स्वागत है। आपने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आवश्यक सुना होगा, परंतु क्या आपने यह गीता के बारे में सुना है? इसका संपूर्ण वृतांत हमें गरुड़ पुराण में ही मिलता है। जाम गीता से जुड़े तथ्यों की सटीक जानकारी आपको धर्मार्थ चैनल के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संगीत, सातों द्वीप, सातों पटल और सातों लोग, यह सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, धूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मतकस्थूल और स्थूलतर आदि जीवन से भरे हुए हैं। एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। आयु के समाप्त होने पर यह सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको उन उपाय के बारे में बताएं जिन्हें करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। यही प्रश्न पांडुपुत्र नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह आप ध्यान से सुने। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, पूर्व कल में मेरे पास एक कलिंग देसी ब्राह्मण मित्र आए। उन बुद्ध धीमान ब्राह्मण ने जो बातें जिस प्रकार उन ब्राह्मण में मेरी श्रद्धा हो जाने से मैंने उनसे फिर कुछ और प्रश्न किए, और उनके उत्तर में उन्होंने जो बातें मुझसे बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं होते देखा। और आज जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो वही मैंने अनकालीन ब्राह्मण से पूछी थी। उसे समय बड़े विनम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया। वह बोले कि यह और उनके दूधों के बीच जो संवाद हुआ था वह अति गुर रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। कलिंग बोले, अपने अनुसार को हाथ में पंच लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा कि भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्ति को तुम छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है, केवल उन मनुष्यों का ही स्वामी विधाता ने मुझे यह नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। अपने गुरु श्री भूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जो भगवान के चरण कमल की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृत से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंदों से मुक्त हुए उसे पुरुष को तुम किसी भी प्रकार का कष्ट इन पहुँचाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ में बाँट लिए हुए यमदूत ने उनसे पूछा कि यह प्रभु भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझे बताइए। फिर यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, जो किसी का शोषण नहीं करता और न ही किसी जीव की हिंसा करता है, उसे निर्मलशित व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्तजनों, जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया, को भगवान का प्रिय भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तिनके के समान समझता है और निरंतर भगवान का अन्य भाव से चिंतन करता है, उसे नरश्रेष्ठ को भगवान विष्णु का भक्तजनों। जो व्यक्ति निर्मलशित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवन का सुधर गए, प्रिया और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए सौम्य रूप हो जाता है। ही दूध की यह और नियम के द्वारा जो व्यक्ति स्थिर है तथा जिम गर्व, अभिमान और ईर्ष्या का भाव भी नहीं है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। संगीत, भगवान के द्वारा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवन की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उसे अशुभ कर्मों वाले दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान कभी नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपमान करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और ना उनके भक्तों को डैन ही देता है, उसे आदम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुर्बुद्धि पुरुष दुष्कर्मन में लगा रहता है, नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधुता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही और वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं। वासुदेव विष्णु धरनेधर शंकर चक्रपाणे, आप हमेशा रण दीजिए। जो लोग इस प्रकार भगवान को पुकारते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में भगवान विराजते हैं, उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रभाव रहता है। वहाँ तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो बैकुंठ आदि लोगों का पत्र है,
पितामह भीष्म बोले, प्रिया नकुल, पूर्व कल में कलिंग देश से आए हुए उन महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। वही संपूर्ण वृतांत मैंने जो का त्यों तुम्हें सुना दिया। इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जब का और कोई भी रक्षक नहीं है, जिसका हृदय निरंतर भागवत परायण रहता है। उसका यह दूत यामपास यमदंड अथवा यह यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ यह प्रस्तुति हम यहीं पर समाप्त करते ITI गरुड़ पुराण अंतर्गत यांगीता समाप्त है। संगीत आज के लिए केवल इतना ही जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक